ओम शांति। दिव्य गीत से हम स्वयं को परमात्मा की याद में, आत्मचिंतन में टिका सकते हैं, क्योंकि देह एक गुफा है और मैं आत्मा एक योगी इस गुफा में बैठकर अपने पिता परमात्मा की तरफ ध्यान लगा रहा हूँ। जितना हमारा ध्यान परमात्मा से लगता चला जाएगा, मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता चला जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि एक बार बिजली का कनेक्शन लेने से मेन पावर हाउस से जब पावर आने लग जाती है तो फिर आप घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे एसी है, चाहे आपका माइक्रोवेव है, चाहे आपका एयर कूलर है, चाहे आपका टीवी है, वो सब कार्य करते हैं।
क्योंकि उन सब में वो पावर जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब सर्वशक्तिवान से हमें कनेक्शन लगाना आ गया तो वो सर्वशक्तिवान से जो शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर आती जाती हैं, मैं आत्मा एम्पावर्ड होती जाती हूँ, तो अनेक व्यवहारिक शक्तियाँ जीवन में आ जाती हैं, जिनमें कुछ एक शक्तियों का वर्णन हम आज करेंगे। तो सबसे पहले आती है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। जैसे जब हमने कभी भी यात्रा पर जाना होता है तो अपना अटैची बैग तैयार करते हैं और उस अटैची बैग में हम अच्छा सामान डालते हैं, नए नए वस्त्र डालते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा पर हम सब चल रहे हैं और कब किसका प्लेटफॉर्म आ जाए जहाँ हमें उतरना पड़े ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि हमारा प्लेटफॉर्म आएगा ज़रूर और हम उतरेंगे भी ज़रूर। अर्थात हम एक दिन इस शरीर को त्याग देंगे, पर त्यागने से पहले हमने क्या तैयारी की है। योगी जो होता है वो सदा ही तैयार रहता है। अब हम जब जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके तो हम साथ में कोई अच्छे वस्त्र, कोई अपना अच्छा बैंक बैलेंस, कोई अच्छे जेवरात नहीं लेकर के जाएंगे, लेकिन क्या लेके जाएंगे? दिव्य गुणों का खजाना लेके जाएंगे और उसके साथ जो हमने पुण्य कर्मों की पूंजी जमा की है उसे लेकर के जाएंगे। तो जब हम पुण्य कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करते जाएंगे, दिव्य गुणों का खजाना अंदर में भरते चले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे जो पाप कर्म हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके जीवन का पाप कटता है, और जब अगर वो पाप करता है तो पुण्य कट जाता है। इस पर हमें एक कहानी याद आती है। कहते दो दोस्त थे, जिनमें एक दोस्त बड़ा ईमानदार था, एक थोड़ा ठगी वाला था। दोनों जा रहे थे तो रास्ते में एक उनको मनी पर्स दिखाई दिया। जो ठगी वाला था उसने कहा कि इसको उठा लेते हैं, पर जो ईमानदार था उसने कहा नहीं, जिसका भी गिरा होगा वो लौट के आएगा, उसको मिल जाएगा, वो खुश होगा। अगर हमने उठा लिया तो उसके मन से बद्दुआएं निकलेंगी, हम नहीं उठाते इसको। लेकिन जो थोड़ा चोरी ठगी के विचारों वाला दोस्त था उसने कहा अरे सामने भगवान ने धन फेंका है, उसे छोड़ क्यों दे। उसने मनी पर्स उठा लिया, आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसके पाँव में कांटा चुभ गया। तो दूसरे दोस्त ने कहा बड़ा ईमानदार बनता था ना, देखा तेरे पाँव में कांटा चुभला, मुझे तो मनी पर्स मिला। कहते तब उनके कर्मों का ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति ईमानदार था उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ इस ढंग का पाप किया था जिससे उसको सूली माना उसको फांसी होनी थी, पर क्योंकि वो इस जन्म में बहुत ईमानदारी से काम करता था तो वो जो सूली था बदल करके कांटा हो गया। और जो व्यक्ति थोड़ा चोरी ठगी वाला था उसने पिछले जन्म में बहुत दान किया हुआ था तो उसको बहुत धन की प्राप्ति होनी थी, परंतु क्योंकि उसके कर्म इस जन्म में चोरी ठगी वाले थे तो इसलिए बहुत धन की जगह थोड़ी सी वो मनी पर्स मिल कर के पूरा हो गया। कहने का भाव है कि जो पुण्य है पाप को काटता है और जो पाप है वो पुण्य को काटता है। इसलिए हम जीवन में पुण्य कर्म करते चले जाएं, पिछले किए हुए पाप कर्मों का बैठकर पश्चाताप न करें, पर पुण्य कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, तो जिससे हमारे अंदर समेटने की शक्ति आ जाएगी। तब कहते हैं अंत में जब शरीर छोड़ते हैं
जो भोगी लोग होते हैं उनको बहुत भय लगता है। शरीर छोड़ने के टाइम उनको कहते वो यमदूत दिखाई देते हैं, अंधेरी गली दिखाई देती है। ना वो अंधेरी गली है ना यमदूत हैं, वो उनके पाप कर्म हैं जो उनको डराते हैं। और जो योगी है वो तो तैयारी करके बैठा है, सब कुछ समेट के बैठा है। तो जितना हमारा सर्वशक्तिवान से योग होगा उतना ही हमारे अंदर वो शक्तियाँ आएंगी। तो सबसे पहले समेटने की शक्ति आएगी। फिर है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ जब उसने भोजन ग्रहण करना होता है तो वो कर्म इंद्रियों का विस्तार करता है, और जब वो भोजन ग्रहण कर लेता है तो कर्म इंद्रियां समेट के बैठ जाता है। फिर उस पर कितने भी बच्चे लोग पत्थर मारें पर वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी जब कर्म करना है तो मन बुद्धि का विस्तार करना है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं को जो हम सिर्फ मन के विचारों के आधार से कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे डीप कार्य भी होते हैं जहां हमें अपना विवेक बुद्धि लगानी पड़ती है। और जब वो कार्य समाप्त हो जाए तो हम अपने आप को उससे विड्रॉ कर लें। हमें विड्रॉ करना नहीं आता और हम हर कार्य को अपने जीवन में समेटते चले जाते हैं। अनेक घटनाओं को हम अपने जीवन के अंदर स्टिकर्स के अनुसार, आज से 10 साल पहले ये मेरे से घटना हुई थी, आज से 20 साल पहले मुझे फलाने व्यक्ति ने बात कही थी, तो वो सारे अंदर स्टिकर्स दुख के हम इकट्ठे करते रहते हैं। तो सुखी कैसे होंगे? पर राजयोग के द्वारा हमारे जीवन के अंदर पावर टू विड्रॉ कि विस्तार को जब ज़रूरत है विस्तार करेंगे, नहीं तो अपनी बुद्धि को समेट करके एक ईश्वर पिता में लगा लेंगे। जब हम बार बार ये मन की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे तन की एक्सरसाइज करने से तन स्वस्थ होता है, ऐसे ही मन की एक्सरसाइज करने से मन स्वस्थ हो जाता है। तो हम इसलिए बार बार हर कर्म से अपने को विड्रॉ करना सीखें और एक परमात्मा में मन लगाना सीखें। जब हम बार बार मन को भी ट्रेनिंग देंगे उसमें लगाने की, तो जब हम बैठकर खास मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन सहज ही मेडिटेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, हम शांति का अनुभव कर सकेंगे। नेक्स्ट पावर आती है पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट। जैसे हम देखते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है, सहन करने की शक्ति। फलदार वृक्ष को बच्चे कितने पत्थर मारते हैं पर वो रिटर्न में पत्थर नहीं देता, फल देता है। आजकल आम का सीज़न है और आम से जब वृक्ष लद जाता है तो वो अपने आप झुक जाता है। इसलिए कहते हैं जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है। उसको बच्चे लोग पत्थर मारते हैं, वो रिटर्न में पत्थर नहीं देता, वो फल देता है। ऐसे ही जो दैवी गुणों वाला व्यक्ति होगा, जो अपने अंदर गुणों की धारणा करने वाला होगा, जिसके जीवन में मॉरल वैल्यूज़ होंगी, उसको को कितना भी बुरा भला कहेगा, पर उसके पास दिव्यता है, वैल्यूज़ हैं, वो उनके रिटर्न में उनको वैल्यूज़ देगा, एक की 10 नहीं सुनाएगा। जैसे कहते हैं जब एक पत्थर की मूर्ति तैयार करनी होती है तो कलाकार एक पत्थर को लेता है और उस पत्थर पर छैनी हथौड़ी लगाता है, और जब वो छैनी हथौड़ी लगाता है तो पत्थर अगर उसको सहन नहीं करता तो एक कलाकार ने मूर्ति बनानी चाहिए। जब उसने पत्थर पर छैनी हथौड़ी लगाई तो वो पत्थर 3 दिन के बाद टूट गया। तो कलाकार ने वो पत्थर किनारे कर दिया, दूसरा पत्थर उठाया, वो पत्थर 6 दिन के बाद टूट गया, उसने उसे भी साइड पे कर दिया। और जब उसने तीसरा पत्थर लिया, आखिर पत्थर से मूर्ति घड़ी गई और जो मूर्ति थी वो बाहर आ गई, अर्थात उस पत्थर में मूर्ति बन गई। और जब वो मूर्ति स्थापित की गई तो जो पत्थर 6 दिन के बाद टूटा था
उसको बिल्कुल मूर्ति के सामने वाले स्टेप पे लगा दिया गया, उस सीढ़ी पे लगा दिया गया, और जो 3 दिन के बाद टूट गया था उसको नीचे लास्ट सीढ़ी पे लगा दिया गया। जब भक्तजन आएंगे तो वो लास्ट सीढ़ी पर अपना चप्पल जूता उतारेंगे, और जो बिल्कुल मूर्ति के सामने भी स्टेप होता है उसको भी नतमस्तक कर लेते हैं, और मूर्ति तो है ही पूजनीय। तो हम भी जब अपने अंदर वैल्यूज़ को धारण करते हैं, हमें समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से अपोजिशन बहुत होती है। ये जो अपोजिशन है ये क्या है? ये बहुत बारीक एक छैनी हथौड़ी है। जितनी बारीकी से लगेगी उतने ही फीचर्स अच्छे बनेंगे। हम ये सोचते हैं कि हम एक मूर्ति बन रहे हैं, भगवान हमें मूर्ति घड़ रहा है, इसलिए ये सब बातें तो आएंगी ही, और क्योंकि मूर्ति बननी है तो छैनी हथौड़ी तो सहन करनी पड़ेगी, तो सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। हम विचलित नहीं होते, हम कभी असहनीय नहीं होते, और सहन शक्ति के रूप में काम करती है। जैसे जो नदी होती है उसके अंदर कितना किचड़ा डलता है, लेकिन नदी एक रस बहती रहती है, वो अपना रूप बिगाड़ती नहीं है। तो जो सहन शक्ति है वो भी हम सब कुछ सहन करता है, लेकिन उसका अपना रूप बिगड़ता नहीं है। लेकिन जो सहनशीलता का गुण है वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे जब कोई भी इंक गिर जाए तो ब्लॉटिंग पेपर अपना रूप बिगाड़ लेता है, इंक भले वो सोख लेता है, लेकिन जो सहनशीलता के गुण वाला व्यक्ति होगा वो फॉर द टाइम बीइंग उस बात को सहन करेगा, पर अंदर से उसका रूप बिगड़ जाता है। इसलिए हमने सहन शक्ति धारण करनी है ताकि अंदर बाहर से हमारी एक रस अवस्था रहे और हमारे अंदर वो शक्ति का रूप कार्य करे। चौथी शक्ति आती है जिसे हम कहते हैं सहयोग शक्ति। जैसे कहा जाता है कि जब गोवर्धन पर्वत को उठाना था तो एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया गया, पर सभी जो ग्वाल बाल थे उस पर्वत के नीचे आ गए, तो सबके सहयोग से वो पर्वत ऊपर ही रहा। ठीक इसी प्रकार हम भी जब अपने अंदर जीवन का परिवर्तन करते हैं, अपना जीवन भी बदलते हैं, अनेकों का भी बदलते हैं, तो हम सबके सहयोग से ही तो विश्व परिवर्तन होगा। हम कभी ना सोचें कि मेरे एक के बदलने से क्या होगा, पर हम जानते हैं एक दिया सलाई पूरे घर को आग लगा सकती है, राख कर सकती है। एक बीज से अनेक बीज प्राप्त होते हैं। स्कूल के अंदर 60-70 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर जब पढ़ कर के निकलते हैं, कोई किसी ऑफिस में ऑफिसर बन जाता है, कोई मैनेजर बन जाता है, कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है, कोई अपनी फैमिली का हेड बन जाता है। जैसे उसके विचार होते हैं वैसे ही तो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। अगर प्रिंसिपल के विचार स्पिरिचुअलिटी वाले होंगे तो वो अपने स्कूल के अंदर वैसा वैसा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। इसलिए ज़रूरत है हमें खुद को बदलने की। हम एक बदलेगा, हमारे एक के बदलने से परिवार बदलता है, परिवार बदलने से समाज बदलता है, और समाज बदलने से देश बदलता है, राष्ट्र बदलते हैं, और राष्ट्र के परिवर्तन से विश्व बदलता है। इसे विश्व परिवर्तन के लिए हमें स्वयं को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। पांचवी शक्ति है जिसे हम कहते हैं समाने की शक्ति। जैसे सागर के अंदर सब नदी नालों का किचड़ा समा जाता है, सागर कभी भी उसे बाहर नहीं फेंकता है, पर उसके गहराई में जाएंगे तो रतन मोती मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार जो राजयोगी है उसके अंदर इतनी समाने की शक्ति है कि उसको कोई कितना भी बुरा भला कहे या कोई अपनी कमज़ोरी सुनाए या वो किसी की कमज़ोरी को देखे या किसी के अवगुण को देखे, तो उसको देख कर के वो उसको विचलित नहीं होता, हलचल में नहीं आता, लेकिन उसको समाता चला जाता है। और उसके जगह पर जो सामने वाला व्यक्ति है
जिसने अपनी कमज़ोरी सुनाई है उसको वो ज्ञान रतन देता है ताकि वो अपनी कमज़ोरी को ख़त्म कर सके। और आज दुनिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि कोई भी किसी की बात को समा नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति को कोई बात कोई बताता है तो वो ये कह देता है कि बड़ी मेरी कॉन्फिडेंशियल बात है, मैं आपको ही सुना रहा हूँ, आप प्लीज़ किसी को ना शेयर करना। लेकिन हर किसी का कोई एक अवश्य होता है, वो उसके आगे अपने किसी खास को शेयर कर देता है और वो उसके आगे फिर किसी को शेयर हो जाता है, तो वो बात सर्कल में घूम जाती है क्योंकि किसी के अंदर समाने की शक्ति नहीं है। और अंत में वही बात है जो कि जिसने इतने कॉन्फिडेंस से कही थी उसी के पास पहुंच जाती है। पर हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिस बात को समाने की शक्ति मेरे खुद के अंदर नहीं थी तो कोई दूसरा व्यक्ति मेरी बात को कैसे समाएगा। और यही कारण है कि उसके कारण कोई ना कोई मन मुटाव व मतभेद हो जाता है। परमात्मा पिता ने इस राजयोग के द्वारा हमें इतनी शक्ति दी है कि हम किसी की भी बात को इतना गहराई से समा लेते हैं कि ये कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि मैं आपको ये बात कह रहे हैं, आप प्लीज़ आगे मत कहना। ये कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कोई बात जो है नेगेटिविटी है उसको फैलाना नहीं है, लेकिन हमने तो पॉजिटिविटी देनी है। इसे समाने की शक्ति बहुत गहराई से होती है। अगर हम भाइयों को बोलते हैं, पुरुषों को बोलते हैं कि वो बात समा लें, उनमें समाने की शक्ति बहुत होती है और वो बहुत सी बातें समाते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि या बीपी हाई हो जाएगा या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अंदर ही अंदर वो जो समानी हुई बात है वो अंदर ही अंदर उनके शरीर को खराब करती रहती है। अगर हम बहनों माताओं को कहते हैं कि वो बात को संभालें तो वो रो कर के पूरा कर देती हैं, पर परमात्मा पिता ने राजयोग के द्वारा इन बहनों माताओं को भाइयों को इतनी शक्ति दी है कि ये हर बात को समा लेते हैं। तो राजयोग के द्वारा ये जीवन में शक्ति आती है। फिर है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति से मतलब ये नहीं है कि कोई एक बात कहे तो हम 10 बात सुनाएं। सामना करना माना कोई भी एडवर्स सर्कमस्टांस आए, कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि जो हमारे जीवन को हिलाने वाली हो, पर हम उसको भी एक रस अवस्था में समा जाएं। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी विकट परिस्थिति आती है जब उसका कोई नियर एंड डियर शरीर छोड़ देता है। उस समय व्यक्ति विचलित हो जाता है। पर जिस राजयोगी ने जीवन भर ये अभ्यास किया है कि मैं आत्मा अजर अमर अनादि अविनाशी हूँ, शरीर तो विनाशी है, हर किसी ने छोड़ना है, जो आया है उसने जाना है, और ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। उसने जब इस बात का आत्मिक स्टेज का आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास किया हुआ है तो वो सामने वाले के शरीर छोड़ने पे विचलित नहीं होता, पर वो वाला कार्य भी वो साक्षी रूप से पूरा कर लेता है। फिर राजयोग के द्वारा परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। जैसे एक जौहरी होता है, उसको रियल और आर्टिफिशियल हीरे की परख होती है और उस परख के आधार पर ही वो निर्णय कर पाता है कि रियल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। राजयोगी के अंदर भी इतनी परखने की शक्ति आ जाती है कि उसको ये समझ में आता है कि किन लोगों की जो कंपनी है वो मुझे मेरी आत्मिक उन्नति करेगी और किन लोगों की जो कंपनी है वो मेरी आत्मिक अवनति कर देगी। अर्थात वो कोई कुसंग के संग में नहीं आता, लेकिन अच्छे व्यक्ति का संग करता है। वो मन मत पर या परमत पर नहीं चलता, पर वो श्रीमत पे चलता है। उसकी बुद्धि के अंदर ये निर्णय शक्ति रहती है कि श्रीमत पर मान चलने से, अर्थात जो मत हमें शिव परमात्मा दे रहे हैं उस मत पर चलने में ही मेरा कल्याण है, बाकी मनुष्य मत और पर मत से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो वो अपने आप को उसमें स्टैंड कर लेता है। इसी प्रकार जीवन में स्नेह की शक्ति
और ये बहुत शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। कुछ एक शक्तियों का ही हमने यहाँ वर्णन किया है कि कैसे राजयोग के द्वारा ये व्यवहारिक शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं। परमपिता परमात्मा ने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की विधि और ये दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये जो हमें पढ़ाई है वो निराकार है, उसको अपना मुख नहीं है, उसको अपनी कर्म इंद्रियां नहीं है, वो स्वयं जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए परमात्मा को पर काया प्रवेश करना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा का अवतरण एक साधारण तन में होता है। जिस साधारण तन में परमात्मा पिता का अवतरण होता है, उस तन को परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो साकार फाउंडर हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा है, और निराकार शिव परमात्मा ने उनके द्वारा ये कार्य आरंभ किया। ये कार्य सन 1937 से आरंभ हुआ, जब उनकी आयु 60 वर्ष की थी। उससे पहले का उनका क्या जीवन था, किस प्रकार इस संस्था की गतिविधियां चली, कैसे ये संस्था स्थापन हुई, आज हम जिसको यज्ञ हिस्ट्री कहते हैं, आज हम उसे सुनते हैं कि 1937 से पहले सन 1876 में सिंध के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। वो सिंधी परिवार में, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण जात होती है सिंधी के अंदर, वल्लभाचारी कृपलानी जात, उस परिवार में उस बालक का जन्म हुआ। पिताजी स्कूल के मास्टर थे और बालक का नाम लेखराज था, जो बाद में दादा लेखराज के नाम से जानने लग गए। एक साधारण परिवार था। बचपन में ही माँ ने शरीर छोड़ दिया। कुछ पढ़ाई लिखाई कर पाए थे तो पिताजी भी चले गए। लेकिन जो बालक था वो बहुत कुशाग्र बुद्धि था, बहुत निपुण बुद्धि था, दानी वृत्ति थी, बड़ों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। इस ढंग से वो बालक का जीवन चलता रहा। अपने बड़े पिता के जाने के बाद अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस पे बैठ गए। जब भी कोई गरीब व्यक्ति कुछ अनाज लेने आता था तो वो हमेशा उसे तोल में ज़्यादा दे देते थे, क्योंकि गरीबों पर बहुत दया रहती थी। एक बार भाई भी दुकान पर था। एक गरीब माता आटा लेने आई तो लेखराज ने उसको तोल में ज़्यादा दे दिया और उसने उधार किया। भाई को बहुत क्रोध आया। भाई ने कहा कि अगर तुम्हें इतना दान ही करने का शौक़ है तो तुम अपना बिजनेस करके दान करो, अपनी कमाई से दान करो, मेरी कमाई से क्यों करते हो। तब ये दादा लेखराज अपने उस दुकान को छोड़कर अपनी मेहनत से इन्होंने बहुत बड़ा जौहरी का धंधा आरंभ किया। कलकत्ता में इनकी हीरे जवाहरात की दुकानें थीं। हीरे जवाहरात की दुकान होने के कारण, इतना बड़ा बिजनेस होने के कारण, इनका ब्रिटेन से, उदयपुर से, नेपाल के राजा से और जोधपुर के राजा से बहुत क्लोज कांटेक्ट था। दानी वृत्ति बहुत थी, इसलिए सदा ही जब संक्रांत आती है तो दादा तब सोना दान किया करते थे। एक बार दान कर रहे थे तो तब ब्राह्मण ने कहा था कि आज के दिन जो सोना दान करता है वो राजकुल में जन्म लेता है। इनकी जो लौकिक बेटी थी उसने जब ये बात सुनी और जब ब्राह्मण जाने लगा तो एक जौहरी की बेटी उसके हाथ में सोने की चूड़ियाँ थी, उसने वो उतार कर उस ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण ने कहा कि दान तो बड़े करते हैं, तुम तो एक छोटी पवित्र कन्या हो, तुम तो बच्चे हो, बच्चे दान नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे माता पिता राजकुल में जन्म लेंगे तो मैं दान करूंगी, तभी तो उच्च कुल में जन्म होगा। बच्चे की जिद से ब्राह्मण उस दान को ले गया और अगले दिन वो दादा की दुकान पर आया और आकर के
उसने बताया कि ऐसे बच्चे की जिद से मैं ले गया था, ये तो आपका ही अमूल्य रतन है, आप इसको संभालेंगे। तब बहुत खुशी हुई, तो कहा कि जो चीज़ दान के संकल्प से चली जाए उसको लिया नहीं जाता। और इस बात की खुशी हुई कि बच्चे के अंदर भी दानी वृत्ति के संस्कार हैं, उनके अंदर लोभ के संस्कार नहीं हैं। ऐसे ही भक्ति में बाबा बहुत तालीम रहते थे, श्री नारायण के विशेष भक्त थे, गीता पाठी थे और जिंदगी में सदा ही सच्चाई की खोज रही। तब बाबा ने अनेक जीवन में गुरु किए सच्चाई की खोज के कारण। एक से सत्य की प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा गुरु कर लिया। इससे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 12 गुरु किए और भक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतने नियमबद्ध थे कि चाहे उस समय कोई कैसा भी ग्राहक आ जाए, पर बाबा कहते थे भक्ति पहले है, और इसलिए बाद में ग्राहक को अटेंड करते थे। और इसी प्रकार दादा का जीवन चलता रहा। जीवन में बहुत सात्विक थे। मोस्टली जो सिंधी कम्युनिटी होती है उसमें 2 तरह की फैमिलीज होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं। एक वो होती है जो पढ़ लिख करके ऑफिसर क्वालिटी बन जाते हैं, और एक वो कम्युनिटी होती है जो बिजनेस करती है। और मोस्टली ये बिजनेस जो है विदेश में करते हैं और इनका बड़ा विलासी सा जीवन होता है। पर बाबा के जीवन में अर्थात दादा लेखराज के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका जो बिजनेस था वो भी भारत में था और वो जीवन में बहुत सात्विक थे। जब भी कभी किसी प्रकार का घर में फंक्शन होता था तो दादा जब भी मेहमानों को आमंत्रित करते थे, जिसमें राजा लोगों का भी आमंत्रण होता था, और हमेशा वो उसमें वेजिटेरियन ही भोजन देते थे। कभी कभी राजा लोग हंसी में कह देते थे कि लक्की बाबू आज की पार्टी तो बड़ी फीकी रही, क्योंकि उसमें उनके हिसाब से कोई नॉन वेज कोई ड्रिंक इस ढंग का नहीं होता था। तो दादा हमेशा जवाब में कहते थे कि मेरे लिए धर्म पहले है, धन बाद में है। मैं आपको हीरे देता हूँ, आप मुझे कागज़ के नोट देते हैं। मैं आपके कागज़ों के नोट के कारण अपना धर्म छोड़ने वाला नहीं हूँ। धर्म के प्रति इतनी आस्था थी। इसलिए एक बार बाबा के घर में उनके पोतरे का नामकरण संस्कार रखा हुआ था। घर में संस्कार जो नामकरण संस्कार से पहले उसको 2 घंटा था अभी उस फंक्शन को, तो गुरु का टेलीग्राम पहुंचता है कि आपको शीघ्र पहुंचना है। दादा ने घर में बोला कि मुझे गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, इसलिए मुझे जाना है। परिवार वालों ने बोला कि 2 घंटे तक तो शुरू हो जाएगा फंक्शन, आप उसके बाद चले जाना। कहा अगर मुझे काल आ जाए उसको हम कहेंगे 2 घंटे का इंतज़ार कर लो। और बाबा चले गए और वहाँ जाकर के देखा कि गुरु का कोई अनन्य चेला था जो पैसा सट्टे में हार गया था। बाबा को इस बात को देख कर के वहाँ पैसा तो दे आए, पर उन सत्य की खोज थी, इसलिए बाबा ने एक और गुरु कर लिया और उस गुरु के से सदगति की आश रखी। ऐसे बाबा का जीवन चलता रहा। बाबा के जीवन में कभी भी पहले भी क्रोध नहीं था, बहुत शांत मूर्त थे। कहते हैं कि एक बार जब रात को दुकान बंद कर रहे थे तो 2 हीरे की पुड़िया गायब थी। नौकरों से पूछा कि आज दिन में कोई आया था? कहा हाँ, एक सुनार आया था, उसके साथ उसके बच्चे भी आए थे। बाबा ने दुकान बंद कर दी। कोई क्रोध नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, कोई FIR दर्ज नहीं कराई। लेकिन बाबा अगले दिन सुनार के घर मिठाई का डिब्बा लेकर के चले गए। जब सुनार को पता लगा तो उसने कहा लक्की बाबू आप कहाँ? कल आप दुकान पर गए थे, बच्चे भी गए थे, तो बच्चे भी बिना ही कुछ खाए आ गए। आप बच्चों को भेजो, मैं उनके लिए मिठाई लाया हूँ। जब बच्चों को भेजा गया तो छोटे वाले से बाबा ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई कहता है कि हम जो कल दादा की दुकान से वो पत्थर की पुड़िया ले आए थे उसको अलमारी में रखा है, वो दादा को दे दो।
वो छोटे वाला घबरा गया, पर क्योंकि शांत चित्त था दादा का, तो शांत चित्त में बुद्धि भी ठीक काम करती है। समझ में आ गया कि पत्थर के चमकते हुए पत्थरों को देखकर बच्चे ले गए होंगे और बच्चों के पास कौन सी कोई लॉकर है, बच्चों ने अलमारी में ही तो रखा होगा। तो बाबा ने छोटा वाला गया और वो भाग कर के ले आया। पूछा कि ये क्यों उठाया? कहा इसलिए कि हम इस मिठाई इसको बेचकर खूब मिठाई खाएंगे। अरे मिठाई के कारण चोरी का संस्कार? तो बाबा हलवाई की दुकान पर बच्चों को ले गए और हलवाई को बोला कि इनको खूब पेट भर के मिठाई खिलाएं ताकि बच्चों में चोरी का संस्कार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बाबा अज्ञान काल में भी भक्ति मार्ग में भी बहुत शांत चित्त थे। बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जब वो कहीं से भी गुजरते थे तो लोग रास्ता दे दिया करते थे। और धीरे धीरे भक्ति करते करते एक बार बॉम्बे में बबूरनाथ मंदिर में भी बाबा जाया करते थे। वहाँ बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। आवाज़ आया, अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम, कि मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ, तुम भी वही हो। और फिर बाबा बनारस गए और बनारस में भी बहुत इस गहराई से इस ध्यान अवस्था में रहने लग गए। एकांत प्यारा लगने लग गया, अंदर में थोड़ी वैराग्य वृत्ति आने लग गई। तो मित्र की कोठी थी बनारस के अंदर, वहाँ बाबा ध्यान लगाया करते थे। एक बार रात्रि बहुत लेट हो गया तो बाबा घर से बाहर कहीं पहाड़ी पे ध्यान लगा रहे थे। मित्र ने अपने सर्वेंट को भेजा कि देख कर आए कि बाबा कहाँ है। उसने देखा कि बाबा के नैन दोनों ही बंद थे और उनसे अश्रुधारा बह रही थी और मुख से आवाज़ हुआ, बस करो हे प्रभु, बस करो। तो कुछ समय के बाद जब थोड़ी नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो पूछा गया कि क्या देख रहे थे। उस समय बाबा महाविनाश का साक्षात्कार कर रहे थे कि दो गोले हैं जो आकाश से धरती पर गिरते हैं और वो फटते हैं, उनमें से अग्नि निकलती है और कुछ लोग उसमें मर रहे हैं। एक तरफ लोग कत्ले आम माना खून की नदी बह रही है और एक तरफ कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कुछ लोग उससे मर रहे हैं। महाविनाश देखा तो दादा से वो देखा नहीं गया। तब मुख से निकला कि हे प्रभु बस करो। ऐसे करते हुए और भी वैराग आता चला गया। समझा कि ये सब कुछ गुरु की कृपा से हो रहा है। तो घर में गुरु का सत्संग बुला लिया, गुरु जी को घर में निमंत्रण दे दिया और नुमा शाम का टाइम था। उस समय घर में सत्संग चल रहा था। बाबा बिल्कुल गुरु के सन्मुख बैठकर के सत्संग सुन रहे थे, पर अचानक ही सत्संग से उठ गए। उनकी जो पत्नी थी यशोदा मैया, उसने सोचा कि शायद कुछ चाहिए होगा जो सत्संग से उठ गए। और वो जब पीछे जाती हैं तो साथ साथ उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो भी गईं और वो दो अपने आंखों देखा हाल वर्णन करते हैं कि हम जब कमरे में पहुँचे तो दादा एक ध्यान अवस्था में बैठे थे। धीरे धीरे बाबा के मस्तक पर हमने शिव परमात्मा की वो लाल लाइट देखी। एकदम वो गोल गोल आकार लाल देखा और दोनों नेत्र खुलते हैं और दोनों नेत्रों से इतनी लाल प्रकाश निकल रहा है कि सारा कमरा लाल प्रकाश से भर गया। मुख से आवाज़ निकला, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर वो आवाज़ बंद हो गया और वो लाइट भी चली गई और बाबा के नैन भी बंद हो गए। कुछ समय के बाद बाबा थोड़ा नॉर्मल अवस्था में आते हैं तो सारे कमरे में जैसे कुछ देख रहे हैं। एक लाइट थी, एक माइट थी, एक लाइट थी, एक माइट थी। वो कह रही थी कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। समझा गया कि कुछ विशेष अनुभव किया है।
पूछा कि आपने कुछ देखा? कहा हाँ, एक सितारों की दुनिया थी। वो सितारे आकाश से धरती पर आते थे। कोई दैवी राजकुमार बन जाता था, कोई दैवी राजकुमारी बन जाती थी, और फिर वो सितारे वापस चले गए। मुझे लाइट ने कहा कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। उन्हें बताया गया कि आपके मुख से ऐसा आवाज़ हुआ था जिसका उन्हें कोई एहसास नहीं है, कि वो तो स्वयं शिव परमात्मा आकर के उनके मुख द्वारा ये महावाक्य उच्चार कर चले गए। और वो उनकी डॉटर इन लॉ, वो एक ऐसी विशेष भाग्यशाली आत्मा थी जिसने इन खुली आँखों से उस सब का दर्शन किया था। वो आवाज़ सुना था इन कानों के द्वारा, तो उनको बताया गया, समझा ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है। गुरु जी के आगे वर्णन किया गया। गुरु जी ने कहा नहीं, तुम्हारा स्वप्न हो सकता है, संकल्प हो सकता है, पर इतनी बड़ी अनुभूति हो, एक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार, फिर उसके बाद महाविनाश का साक्षात्कार, और फिर वो लाइट माइट का आना, कैसे समझा जाए कि स्वप्न हो सकता है, संकल्प हो सकता है। आखिर बाबा इसकी और गहराई में जाने के लिए फिर से बनारस चले गए, और वहाँ से घर में क्या पत्र लिखते थे, धीरे धीरे इसका और गहन स्टडी करते चले गए। तो घर में पत्र आता था, खजाना मिल गया, चाबी मिल गई, पाना था जो पा लिया, बाकी क्या रहा, मैं भी आत्मा, पूरे परिवार का नाम लिख करके वो भी आत्मा, आत्मा आत्मा का लेसन बाबा ने पक्का कर लिया। धीरे धीरे शिव परमात्मा ने इनके द्वारा अपना ज्ञान स्पष्ट करना आरंभ किया, जो ज्ञान धीरे धीरे अनेक आत्माओं ने सुना। सुनते सुनते ओम मंडली तैयार हो गई, और अनेक भाई बहनें उसमें आकर के सत्संग करने लग गए। 14 साल ये सब मिलकर के वहाँ पाकिस्तान में रहे, क्योंकि सिंध हैदराबाद में इसका आरंभ हुआ था, जो एरिया भी पाकिस्तान में चला गया है। जब भारत पार्टीशन हुआ है तब ये लोग कराची में थे। 350 लोग उस समय कराची में थे। जब सब सेटलमेंट हो गई तब शिव बाबा ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि अभी आपको भारत चलना है। उससे पहले शिव बाबा का एक ऑर्डिनेंस आया था कि आप सब जो ज्ञान अमृत पान करते हैं वो सब अपने घर से लिखवा कर लाएंगे कि हम जीवन भर ज्ञान अमृत पान करेंगे। तब बाबा ने अपना जो धंधा था उसको समेटा, अपने जो पार्टनर था उसको भी कहा कि अब ये मुझे हीरे नहीं दिखते, अब ये मुझे हीरे पत्थर दिखते हैं, इसलिए मुझे अब ये बिज़नेस समेटना है। और गए, पार्टनर से जो कुछ भी हिसाब किताब था वो किया, और घर के अंदर टेलीग्राम कर दी कि अलफ़ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ़ को हुआ रेल का राही। अलफ़ का खुद को कि मुझे तो अल्लाह मिला, बे कहा भागीदार को कि उसे तो ये बादशाही माना इतना फर्टाइल बिज़नेस मिल गया, और मुझे तो अल्लाह की तार आ गई है और मैं सब समेट करके रेल पर आ रहा हूँ। तो बाबा अपना सब समेट कर आ गए। तो जो ओम मंडली में माताएं बहनें आती थी तो 6-8 का एक ग्रुप बना कर के बाबा ने अपना सब कुछ चल अचल संपत्ति सब उनके आगे विल कर दी, लिख कर दे दिया कि शिव परमात्मा ने जो ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है और इसमें जो माताओं बहनों को निमित्त बनाया है, मैं इनके आगे अपने लौकिक परिवार की सहमति से अपनी सारी चल अचल संपत्ति इस यज्ञ में समर्पित करता हूँ। आज से मेरा या मेरे परिवार का इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार बाबा ने अपना सब कुछ विल कर दिया और उससे ही 350 लोगों का 14 साल भरण पोषण होता रहा। उसके बाद ये सब लोग भारत आ गए और भारत में इन्होंने हेडक्वार्टर जो राजस्थान में माउंट आबू था, ये सब वहाँ पर तपस्या करने के लिए एकत्रित हो गए
और धीरे धीरे फिर ये ईश्वरीय जो ज्ञान है इसकी आगे सेवा होती चली गई। सबसे पहला हमारा सेवा केंद्र दिल्ली कमला नगर में खुला और पंजाब में अमृतसर में खुला। एंड रोज़ शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के, क्योंकि शिव परमात्मा को भी हम शिव बाबा कहते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा भी बुज़ुर्ग थे, इसलिए भी हम उन्हें बाबा कहते हैं। इसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के रोज़ महावाक्य उच्चारते थे, जिन्हें हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, गॉडली वर्ड्स कहते हैं, भगवान की वाणी कहते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं। बाबा की जो मुरली है 4 सब्जेक्ट को लिए हुए, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग की विधि, ईश्वरीय सेवा और दिव्य गुणों की धारणा। बाबा इसको रोज़ सुनते सुनते इसको जीवन में ब्रह्मा बाबा ने धारण कर लिया। आखिर ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए और उन्होंने इस व्यक्त देह को त्याग दिया। बाबा साकारी से आकारी बन गए और जो महावाक्य उनके साकार में उनके तन के द्वारा महावाक्य उच्चारे गए थे, उन्हीं का आज भी हमारे पास बुक पोस्ट बन के आता है। वो तो सब बातें हम फिर आपको अगले लेसन में सुनाएंगे, परंतु क्योंकि ये संस्था निराकार परमात्मा की है, इसलिए यहाँ कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है कि ब्रह्मा के जाने के बाद कोई गुरु गद्दी नहीं है कि ब्रह्मा के जाने के बाद कौन उस गद्दी पर बैठेगा, परंतु ये निराकार परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए साकार ब्रह्मा बाप के जाने के पश्चात ये संस्था और आगे उन्नति को पाती रही। जब तक ब्रह्मा बाप थे तब तक भारत के अंदर ही कुछ सेवा केंद्र थे, लेकिन ब्रह्मा बाप के जाने के बाद आज 140 देशों के अंदर 9000 सेवा केंद्र हैं, जिनका संचालन बहुत सुचारू रूप से हमारी जो उस समय सिंध के अंदर जो आत्माएं, जो बहनें माताएं इस ईश्वरीय ज्ञान में आई थी, जिन्हें आज हम दादियाँ कहते हैं, वो हमारी दादियाँ इसे कितना सुचारू रूप से चला रही हैं। और वो माताएं बहनें इतनी बड़ी संस्था को जो देश विदेश में फैली हुई है, आज ईश्वर पिता की श्रीमत परमान इसको आगे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस प्रकार ये संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये निराकार परमात्मा का कार्य है। निराकार परमात्मा जो है ही अजन्मा अकर्ता भोक्ता, तो वो तो कभी शरीर लेना व शरीर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए ये आध्यात्मिक संस्था है और ये आध्यात्मिक संस्था हर प्रकार के नेशनल डेज़ हैं उनको भी मनाती है। तो जितने भी स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी मनाती है। तो कल जैसे 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, तो एनवायरनमेंट डे पर भी हम आपसे टॉक शो लेकर के मिलेंगे कि कैसे हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकें। इस पर हमारी और आपकी फिर मुलाकात कल होगी ठीक शाम को 6 बजे। अभी हम आज का लेसन यहीं पूरा करते हैं और अभी हम एक दिव्य गीत बजेगा और परमात्मा पिता की याद में स्थित होकर के इसको समाप्त करेंगे। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार।
मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु।
किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।